मंत्री है। देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के नहीं हैं। नीतीश कुमार अपनी सेल्फ संतुष्टि के मुख्यमंत्री हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, बिहार बर्बाद होता हो तो बर्बाद हो जाए, बिहार की जनता बर्बाद होती हो तो हो जाए, नीतीश कुमार ही ऐसा नेता है। और जब कोई नेता जननायक हो, जब कोई नेता प्रजानायक हो, जब कोई नेता लोकनायक बन जाए, हर उस लोकनायक से, हर उस जननायक से, हर उस प्रजानायक से डर लगता है इस देश के तानाशाह। इसीलिए नेता है तो गठबंधन बचा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों नहीं गठबंधन? कहाँ टूट गया? बिहार में टूट कहाँ टूट गया? कहाँ टूट गया? सरकार गिर गई। आप जब कभी दाल खरीद करके लाते हैं, चावल खरीद करके लाते हैं, उसमें भी एक आध गंदे कण होते हैं। हमें साफ करके पहले क्यों नहीं लगा आपको? हमें पहले साफ करके ही बनाना पड़ता है। सब कुछ पहले मालूम था हमें। लेकिन ये इस समय जो लड़ाई है, ये जीत और हार की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। देश के मुद्दे जीवित रहेंगे या किसी नफरत की भेंट चढ़ जाएंगे, ये उस बात की लड़ाई है। अब तक नीतीश कुमार पर राहुल गांधी चुप क्यों है? बोले तो कि भाई गठबंधन का आदमी जा। देखिए राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, इस लड़ाई में सिर्फ वही खड़ा रह सकता है जो इस देश से प्यार करता है, जिसमें लड़ने की हिम्मत और कुव्वत है। नहीं करते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? स्पष्ट नहीं करते हैं। बर्बाद नहीं हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार की जनता कह रही है। आप मुझे बताइए, आप जब गठबंधन के साथ आए, गठबंधन की पहली मीटिंग किसने कराई? पटना में नीतीश कुमार ने कराई। अब जब जिस व्यक्ति ने पहली मीटिंग कराई हो, बड़ी मीटिंग कराई हो, और वही व्यक्ति गठबंधन छोड़ करके चला जाए, इसका मतलब तुम इस देश में लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ने के लिए साथ में नहीं आ रहे थे, तुम सत्ता का सुख भोगने के लिए साथ में आ रहे थे। तो कहा कि ये लोग परिवारवाद की राजनीति कर रहे थे, तेजस्वी को लालू अपने आप मंत्री बनाने के चक्कर में लगे हुए थे, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे। कौन सा परिवारवाद को बढ़ावा दे दिया भाई? आप कांग्रेस का इतिहास ही नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार कांग्रेस का इतिहास ही नहीं जानते हैं। इतिहास अगर जानते, अगर परिवारवाद कांग्रेस में होता तो राहुल गांधी आज विपक्ष की भूमिका में नहीं होते, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते आज देश के। सोनिया गांधी राजनीति से दूर रह करके इस देश की सत्ता को नहीं चला रही होती, स्वयं प्रधानमंत्री होती। क्या बात कर रहे हैं? कौन से परिवारवाद की बात कर रहे हैं? हाँ, वो वाला परिवारवाद जरूर हमारे यहाँ नहीं है कि अमित शाह के बेटे ने कभी हाथ में पकड़ी नहीं गेंद और बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना पड़ा है। कैसे बन गया भाई? ठीक है। अनुराग ठाकुर कभी जिंदगी में राजनीति का राह नहीं पढ़े थे, लेकिन अपनी बाप की बदौलत कहाँ है आज वो? आप हमें वो वाला परिवारवाद मत पढ़ाइए। हमारे यहाँ परिवारवाद है, मैं बताता हूँ कौन सा। हमारे यहाँ महात्मा गांधी ने इस देश को बचाने के लिए अपने देह का कतरा कतरा बहा दिया। उसी परिवारवाद की परंपरा को बढ़ाते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने रक्त का कतरा कतरा बहा दिया। उसी परिवारवाद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी ने अपना कतरा कतरा इस मिट्टी के नाम कर दिया। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, परिवारवाद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राजीव गांधी ने अपना कतरा कतरा इस मिट्टी को, इस जमी को कुर्बान कर दिया। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते बढ़ाते सोनिया गांधी जी ने सत्ता से दूर रह करके इस हिंदुस्तान की सत्ता को संचालित किया। और उसी परंपरा को बढ़ाते हुए आज राहुल गांधी मात्र एक सांसद होने के बाद में भी एक प्रधानमंत्री की हैसियत से हिंदुस्तान के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। किसमें कुव्वत है? ये तो 10 किलोमीटर नहीं चल सकते, अगला आदमी 4000 किलोमीटर चलता है। उसकी बाद में 67 किलोमीटर की यात्रा किस लिए निकाल रहा है? न्याय यात्रा निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? क्योंकि वो चाहता है इस देश में गरीबों का हक मिलना चाहिए। इस देश में शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों। गरीबों की ही सरकार है, गरीबों के प्रधानमंत्री, गरीबों का परिवार है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना, गरीबों का कहाँ है भाई? उनकी नजर में गरीब अडानी है, मोदी जी की नजर में गरीब अंबानी है। अब ये तुम हमें बताओ कौन गरीब है? मोदी जी की नजर में तो अंबानी और अडानी के जितना माल है जिसके पास, वो गरीब है। अब अंबानी और अडानी के जैसे कितने लोग हमारे हिंदुस्तान में हैं, ये तय कर लो। आप ही बता दो मुझे, कोई रिसर्च हो आपके पास? हिंदुस्तान के 90% लोगों का पैसा ही इन्हीं लोगों के पास है। और एक प्रधानमंत्री जो गरीबी की कसम खा करके आया था, हम लोगों ने उम्मीद जताई थी कि 90% पैसा जिसके पास है इस देश का, ये उससे पैसा छीन करके लाएगा, हिंदुस्तान के गरीबों को बांटेगा। हमें कहाँ मालूम था गरीब की कसम खा करके आने वाला व्यक्ति खुद जाकर के अंबानी और अडानी की झोली में बैठ जाएगा और वो नरेंद्र मोदी की जगह मोदानी बन जाएगा, इस देश का मोदानीकरण कर देगा। तेजस्वी यादव क्यों कह रहे हैं कि अभी भी खेला बाकी है, विधायक हमारे समर्थक में है, बहुत बड़ा खेल होने वाला? अब किस? देखिए, बिहार की जनता को मूर्ख समझने का काम बंद कर दे नीतीश कुमार। बिहार के लोग मूर्ख नहीं हैं, वो अपने हित में फैसले लेना जानते हैं। कब उन्हें कौन सा फैसला लेना है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और बीते कई सालों से ये कठपुतली का खेल बिहार की जनता ने देखा है। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला अब शुरू होगा
अभी जो चल रहा था, क्योंकि हम प्रयास कर रहे थे, बिहार की जनता को ध्यान में रख करके प्रयास कर रहे थे कि चलो कोई नहीं, चाचा के ऊपर जो टैग लगा हुआ है पलटू राम का, गिरगिट होने का, क्या पता वो बदल जाए, लेकिन अंततः वो पलटू राम ही निकले, वो गिरगिट के सगे दोस्त ही निकले। और इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं। लालू यादव ने